नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं धम्मं संघं नमस्सामि। तो कल परसों एक मित्र मिलने के लिए आए और कह रहे थे कि आज सुबह मेरा साधना के लिए बैठना नहीं हुआ, नहीं बैठ सका। दोपहर को मिलने के लिए आए थे, कह रहे थे सुबह को साधना के लिए बैठना नहीं हुआ। तो मैंने कहा अभी बैठिए। अभी क्या, अभी कैसे बैठे? अभी तो मैं मिलने के लिए आया हूँ। तो अभी सांस चल रही है क्या नहीं चल रही है? मैंने उनसे पूछा अभी सांस चल रही है क्या नहीं चल रही? हाँ चल रही है। तो फिर जब सांस चलती है, जब आनापान होता है तो आनापान सती है। जब आनापान है तब आनापान सती है। तो इसमें बैठना, उठना, चलना, लेटना, इससे क्या फर्क पड़ता है? साधना का, सती साधना का संबंध बैठने से नहीं है। बैठकर कर सकते हैं, लेकिन बैठे तभी साधना होगी, सती साधना, ऐसा समझना गलत है। क्योंकि सती साधना, और खासकर जो हम शुरुआत की आनापान सती साधना कहते हैं, और बाकी की भी कायानुसति, वेदना, चित्त, मनोधम्म, विचार, प्रक्रिया सब, लेकिन शुरू में आनापान सती की भी साधना हम जो कहते हैं और करते हैं, वो सांस की सती है। और सांस बैठे हुए भी इस वक्त चल रही है। अभी मैं थोड़ी मूवमेंट करूंगा और खड़ा रहूंगा तो भी सांस चल रही है। मैं चलूंगा तो भी सांस चल रही है। मैं लेटूंगा तो भी सांस चल रही है। तो ये जो चार प्रमुख पोस्चर है इस काया के, शरीर के जो चार पोस्चर यानी चार अवस्थाएं हैं, मेन चार अवस्थाएं। ये काया बैठती है, खड़ी होती है, चलती है, लेटती है। ये चार अवस्थाएं, और इन चारों के बीच में कुछ भी चल रहा हो, काया का कुछ भी चल रहा हो, काया का कुछ भी चल रहा हो, काया का एक काम तो निरंतर चल रहा है और बाकी सब बहुत कुछ काम चल रहे हैं, लेकिन एक काम निरंतर चल रहा है और वो है सांस का। बाकी काम भी चल रहे हैं,
हार्ट का काम चल रहा है, ब्रेन का काम चल रहा है, आंखों का आपकी इच्छा ना हो देखने का काम चल रहा है, कान पर कुछ आता है सुनने का काम चल रहा है। जिसको हम इनवॉलंटरी एक्शन कहते हैं, इनवॉलंटरी सिस्टम्स, मतलब अनैच्छिक क्रियाएं। अनैच्छिक क्रियाएं मतलब हमारी इच्छा के मुताबिक वो नहीं चलती। हार्ट, हृदय हमारी इच्छा के मुताबिक नहीं चलता, ब्रेन हमारी इच्छा के मुताबिक काम नहीं करता, इंद्रिय हमारे इच्छा के मुताबिक देखना, सुनना, सूंघना, चखना, स्पर्श, ये हमारी इच्छा के मुताबिक नहीं होता। कुछ भी स्पर्श होता है तो महसूस होता है, मच्छर काटता है तो महसूस होता है, कुछ गर्म होता है तो महसूस होता है। बाहर गर्मी है और शरीर में नहीं गर्मी नहीं चाहिए, ऐसा तो नहीं हो सकता। गर्म माहौल है तो गर्मी होगी, ठंडा है तो ठंड लगेगी, क्योंकि ये इनवॉलंटरी एक्शन है, अनैच्छिक क्रिया है। अनैच्छिक क्रियाएं हमारे इच्छा के मुताबिक नहीं चलती। वैसे सांस जो है, आन और अपान जो है, ये भी एक अनैच्छिक क्रिया है, ये हमारी इच्छा के मुताबिक नहीं चलती। इसी को हम कहते हैं बार बार, मैं सांस नहीं लेता, मैं नहीं छोड़ता, सांस नैसर्गिक है। मतलब सांस इच्छा के मुताबिक नहीं चल रही है, सांस नैसर्गिक है, और वो नैसर्गिक है और निरंतर चल रही है। बैठते, उठते, चलते, लेटते, और बीच में जन्म से चलती आ रही है। तो जब अगर ये ऐसा लगता है कि मेरा आज सुबह साधना को बैठना नहीं हुआ, ये जो मित्र का कहना था, मैंने उनसे कहा कि साधना का कोई समय नहीं रहता। साधना साधना का विशिष्ट समय में ही साधना करना, मतलब केवल उतने समय तक आप अपने आप से कनेक्ट होने का, अपनी सती रखने का, जागृति का अभ्यास केवल उसी आधे घंटे या पौन घंटे, 1 घंटे में करते हैं या 2 घंटे में करते हैं, और बाकी समय आप वो प्रयास नहीं करते, ऐसा उसका मतलब हुआ। शुरू में वो करना, वैसा करना आवश्यक लगता है तो करना चाहिए। लेकिन अभी हम जो कई दिनों से देख रहे हैं कि साधना की हमारी जो शुरुआत है, वो शरीर जो नैसर्गिक रूप से अंदर सांस लेता है, इस समय शरीर जो नैसर्गिक रूप से सांस बाहर छोड़ता है इस समय, और जो हम नहीं करते, मैं नहीं सांस लेता, मैं नहीं छोड़ता, ये शरीर, ये काया नैसर्गिक रूप से सांस अंदर ले रही है, नैसर्गिक रूप से सांस बाहर छोड़ रही है। ये काया नैसर्गिक रूप से आन कर रही है, नैसर्गिक रूप से अपान कर रही है, और इसकी सती, इसका भान, इसकी जागृति, ये हमारा आनापान सती साधना का शुरू का लक्ष्य है, काम है। इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना जरूरी है, बार बार, ऐसा मुझे लगता है। क्यों समझना जरूरी है? क्योंकि ये काया नैसर्गिक रूप से आन करती है, अपान करती है, आन करती है, अपान करती है। जब आन करती है तो आन सती, अपान करती है तो अपान सती।
या काया आन सती, काया अपान सती। और मैं नहीं करता मतलब अनात्म काया आन सती, अनात्म काया अपान सती। ये जो नैसर्गिक रूप से चलने वाला काम है, ये महसूस करते करते, ये काम करते करते मतलब इसको महसूस करते करते नैसर्गिक आनापान को हम काया से जुड़ जाते हैं। और काया से जुड़ जाने के लिए मतलब काया में उतरने के लिए और आगे कायानुसति के लिए आलापान सति की साधना है। ये बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। वो इसको हम ये बार बार कहना इसलिए जरूरी है क्योंकि मन भूल जाता है। विस्मरण जो है, भूलना, फॉरगेटफुलनेस, ये मन का गुणधर्म है। क्यों भूलता है मन? क्यों भूलता है? क्योंकि मन अनेक ध्यानों में जुटा है, अनेक विषयों में जुटा है, और उसे फिर ये काम उसके ध्यान में नहीं आता, मन के ध्यान में ये काम नहीं आता क्योंकि वो दूसरे ध्यानों में व्यस्त है, ऐच्छिक या अनैच्छिक। जो लोग ऐच्छिक ध्यान करते हैं मतलब बैठते हैं और ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, तो ये ऐच्छिक ध्यान हो गया। ऐच्छिक ध्यान मतलब मैं अभी बैठूंगा, फिर ऐसे बैठूंगा, फिर सांस का कुछ करूंगा, यहाँ देखूंगा वहां देखूंगा, ये ऐच्छिक ध्यान है। लेकिन ये ध्यान अगर काया से जोड़ता नहीं, आनापान सति का, आनापान का ध्यान अगर काया से जोड़ता नहीं, तो फिर आनापान का ध्यान करने से केवल टेम्पररी एकाग्रता मिलेगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। टेम्पररी एकाग्रता, अस्थायी रूप से कंसंट्रेशन होगा, एकाग्रता मिलेगी। और वो ऐच्छिक ध्यान, वो ऐच्छिक विषय खत्म हो गया कि फिर मन भटकेगा, और भटकना ही मन का प्रॉब्लम है। और भटकने के कारण एकाग्रता नहीं रहती। तो कृत्रिम ध्यान करके लोग एकाग्र होने की कोशिश करते हैं, लेकिन भटकने की वजहों पर, कारणों पर काम नहीं होता। फिर भटकने का जो गुणधर्म है मन का, उस पर काम होना जरूरी है। मतलब भटकने वाले मन के संपर्क में जाना जरूरी है। और मन तक कैसे पहुंचेंगे, ये देखना पहला काम है। कैसे मन तक, मतलब मनोधमों तक जो भटकता है अनेक विषयों में, उन मनोधमों तक कैसे पहुंचेंगे, ये मुख्य उद्देश्य है साधना का। क्योंकि भटकने पर काम होना चाहिए। भटकने वाले मन को जोर जबरदस्ती किसी ध्यान में लगा देना, ये टेम्पररी कंसंट्रेशन है। लेकिन भटकना ही अगर कम होते 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 अगर वो मन स्थिर होता है, तो नेचुरली एकाग्र हो जाएगा। उसको आप जबरदस्ती करने की कोई आवश्यकता नहीं, इच्छा के बल पर उसको कहीं दूसरे विषयों में लगाने की आवश्यकता नहीं है। वैसे ही वो कई ध्यानों में व्यस्त रहता है, ऐच्छिक अनैच्छिक ध्यानों में। तो आप उसको और एक ध्यान में अगर लगा देते हैं तो वो लगता है, क्योंकि उसका स्वभाव है ध्यान में जाना, मन ध्यान ही करता है। तो टेम्पररी एकाग्रता हासिल करने से टेम्पररी फायदा होता है। परमानेंट एकाग्रता
प्राप्त करनी है। मत परमानेंट एकाग्रता का मतलब मन का विचलन पूरी तरह से अभी खत्म हो गया, शांत मन शांत हो गया, स्थिर हो गया, समता में आ गया। तो मन समता में स्थिर कब आता है? जब उसका भटकना बंद होता है। विचलन कब कम होता है? जब उसका भटकना बंद हो जाता है। तो भटकना बंद कैसे हो, ये मुख्य काम है। इस पर काम करना जरूरी है और इसके लिए मन तक पहुंचना जरूरी है। मन तक पहुंचना मतलब मनोधम्मों तक पहुंचना, क्योंकि मन में जो जो है वो मनोधम्म है। मन मनोधम्मों से भरा हुआ है। धम्म यानी मन में जो जो कुछ है और जो महसूस हो रहा है वो मनोधम्म है। और इसमें सब कुछ आता है, मतलब सब कुछ मतलब कुशल धम्म यानी बुरे धम्म भी आते हैं और अकुशल धम्म भी आते हैं, बुरे धम्म भी आते हैं। कुशल धम्म यानी अच्छे धम्म भी आते हैं। हितकारक मनोधम्म भी होते हैं, अहितकारक मनोधम्म भी होते हैं। दुख निर्माण करने वाले मनोधम्म भी होते हैं, सुख या मुक्ति निर्माण करने वाले सुख निर्माण करने वाले मनोधम्म भी होते हैं। तो मनोधम्म कोई एक बात नहीं, मनोधम्म अनेक, जो जो कुछ मन में चल रहा है और जिसका परिणाम सुख दुख है, तो मनोधम्मों तक पहुंचना जरूरी है। पहले वो समझना। आनापान सती का उद्देश्य, अंतिम उद्देश्य मनोधम्म तक पहुंचना है। यह आनापान सती सूत्र बताता है और ये अनुभव से भी सब साधक को आगे पता चलता है। आनापान सती जो है, या हम उसे काया आनापान सती जो कहते हैं, और अनात्म काया आनापान सती जो मैं नहीं लेता, मैं नहीं छोड़ता, इस ये मन की जो बैठक है, मन मतलब क्या करना है, ये संकल्प पहले जब बनता है तो वो काम ठीक से चलता है। देखने का अनात्म आन सती, अनात्म अपान सती, अनात्म काया आन सती, अनात्म काया अपान सती। इसका एक संकल्प बनना चाहिए कि इस तरह से काम करना है। और ये काम करते करते मतलब नैसर्गिक आन और नैसर्गिक अपान, काया आन काया अपान की सती, इसका भान वर्तमान में अभी, इसका भान रखते रखते, इसकी सती रखते रखते हम काया से कनेक्ट हो जाते हैं। और कुछ लोग ये अनुभव करते हैं, मुझे पता है, लोगों ने बताया है। हाँ, अब ये समझ में आ गया। काया आन करती है, काया अपान करती है। तो अगर ये काम नैसर्गिक काया का अगर ये काम समझ में आता है तो बहुत बड़ा काम हो गया। क्योंकि एंट्री करने का, कनेक्ट होने का माध्यम मिल गया, जरिया मिल गया, साधन मिल गया। और उस साधन की साधना करनी है, उस साधन को लेकर ही साधना करनी है। साधना का मतलब वही है। तो वो अगर मिलता है साधन कि शरीर आन करता है, शरीर अपान करता है, तो ये इस साधन से सती की साधना करते करते हम शरीर में उतर जाते हैं, काया में उतर जाते हैं। और मनोधम्म तक पहुंचने का जो हम अभी बात कर रहे थे, तो वहां तक पहुंचना है तो पहले काया में ही उतरना पड़ेगा, क्योंकि मनोधम्म भी काया में ही है। जैसे सांस काया में है, वैसे मन भी काया में ही है। वहां तक पहुंचना है, उसके भटकने तक पहुंचना है, भटकने की वजह जाननी है।
उसके कारण जो यातनाएं होती है, मतलब एकाग्रता भंग होती है, मतलब वो दुख है, एक तरह का विचलन है। उसके कारण जो विचलन होता है, यातना होती है, वो अगर जानना है, उसका बोध होना है, मन को समझना है, तो वहां तक पहुंचना चाहिए। और उसमें ये काया में उतरना, ये हमें वहां तक पहुंचने के लिए मदद करता है। और अभी सीधे शब्द जो इस्तेमाल हम करते हैं, सब पुराने साधक है। सबको अभी शब्द कोई नए नहीं है। शब्द जो हम अभी इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, वो कोई नए शब्द नहीं है। कायानुसति से मनो धम्मानुसति तक, मतलब मनोधम्म तक, बीच में और दो चरण आते हैं, ये आप सबको पता है। काया में उतरना मतलब काया में जो वेदनाएं हैं, जानिवा, काया में जो महसूस होता है, जिंदापन, वेदनाएं, वो वेदनाओं को महसूस करने के लिए काया में आना है। और वेदनाओं में सुख दुख है, और सुख दुख का कारण चित्त है। चित्त यानी चाहत है, ये चाहिए, वो नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा नहीं चाहिए, ये होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। तो ये जो द्वंद्व है, ये जो संघर्ष है चाहतों का, ये इच्छाओं का जो संघर्ष है, तृष्णाओं का जो संघर्ष है, जिसे टेक्निकल भाषा में लोभ और द्वेष कहा है, राग और द्वेष कहा है। ये चित्त ये चित्त में चलने वाला काम है। चित्त चित्त जो चेतता है, प्रज्वलित होता है, भड़कता है। चित्त में जो अग्नि निर्माण होती है, चित्त जो भड़कता है, वो लोभ के कारण, राग के कारण या द्वेष के कारण, और उसके कारण मनोधर्म विचलित होते हैं, ज्यादा अधिक विचलित होते हैं। मनोधर्म प्रॉब्लम नहीं है। मनोधर्म का भड़कना, मनोधर्म का विचलित होना, विचारों का विचलित होना, मन का विचलन, ये प्रॉब्लम है। चित्त का विचलन, चित्त का, और उसके पहले चित्त का जो चेतना है, प्रज्वलित होना है, भड़कना है, अग्नि है, चित्ताग्नि कहते हैं ना। चित्त अग्नि, चित्ताग्नि मतलब कामाग्नि और द्वेषाग्नि, या रागाग्नि और द्वेषाग्नि, या लोभ अग्नि या और द्वेषाग्नि। अग्नि है ये, चित्त यानी अग्नि है, क्योंकि इच्छाएं तृष्णाएं अग्नि है। अग्नि, इसी अग्नि के कारण ही हमारा अस्तित्व है। जीवन अग्नि पर ही चलता है। इसी अग्नि के कारण ही वो अस्तित्व में आया है, और इस अग्नि पर ही वो चलता है। तो जब तक जीवन है तब तक वो अग्नि रहेगी, इच्छाएं रहेगी। लेकिन इसको तृष्णा में कन्वर्ट होने से बचाना पड़ता है। मतलब भड़कने से बचाना पड़ता है। इसको और ज्यादा हवा या विषय देने का काम करेंगे तो वो और भड़कता है, क्योंकि वो कभी संतुष्ट नहीं होता। चित्त कभी संतुष्ट नहीं होता। उसको चाहिए 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 चाहिए, और चाहिए और चाहिए, और अधिक चाहिए। और ये नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, हटा दो, खत्म कर दो, जला दो, नष्ट कर दो। तो इधर बढ़ाता है, इधर घटाने की कोशिश करता है। इसी द्वंद्व में चित्त का काम चलता है, तो भड़कता है,
और जो चाहिए वो अगर मिलता है तो सुख मिलता है, जो चाहिए वो नहीं मिलता है तो दुख होता है। जो नहीं चाहिए उसके मुताबिक होता है तो अच्छा लगता है, जो नहीं चाहिए वो नहीं वही होता है तो बुरा लगता है, दुख होता है। तो ये जो चाहते हैं, ये दोनों सुख दुख क्रिएट करती, निर्माण करती है, और वो हमें काया में महसूस होता है। इसलिए काया में उतरना पड़ता है, और काया में उतर के वेदनाओं के आधार से परिणाम, वेदना यानी परिणाम, परिणामों के आधार से कारण तक पहुंचना पड़ता है। कार्य कारण भाव, प्रतीत्य समुत्पाद। परिणाम के आधार से कारण को पहचानो। क्या परिणाम है? सुख दुख का परिणाम है। और सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए, वो भी एक अगला कारण बनता है। और भड़कने का और विचलित होने का वो परिणाम ही एक कारण बनता है, और भड़कने का। सुख हुआ, दुख हुआ, सुख और चाहिए और चाहिए और चाहिए, मतलब सुख राग पैदा करता है, और मतलब लोभ पैदा करता है, और दुख द्वेष पैदा करता है। और लाभ चाहिए, हानि नहीं चाहिए, यश चाहिए, अपयश नहीं चाहिए, स्तुति चाहिए, निंदा नहीं चाहिए। तो ये लोक धम्म, इसे लोक धम्म कहा है, यानी मनोधम्म कहा है। ये भी एक, ये भी धम्म है, मतलब इसमें अच्छा भी है बुरा भी है। इन इनके कारण चित्त भड़कता है, और उसके कारण विचार प्रक्रिया और तेज होती है। फिर आंखों को काम को लगाएंगे, चित्त, फिर वो चित्त मन के द्वारा आंखों को जो चाहिए वो ढूंढो, उसका उपादान करो, मतलब उसको प्राप्त करो, और प्राप्त करो, और प्राप्त करो। और जो नहीं चाहिए वो देखो मत, वही आंखों को आदेश देता है, वो देखो मत। अगर वो वहां है तो उसको हटाओ, उसको खत्म करो, उसको नष्ट करो। तो चित्त जैसे मन के द्वारा आंखों को दिशा देता है एक तरह से। और ये हम जानते भी नहीं कैसे होता है, ये हम जानते क्योंकि सती नहीं, जागृति नहीं। तो आंखों को आदेश देता है, कानों को आदेश देता है, जो चाहिए वही सुनेंगे, जो नहीं चाहिए वो नहीं सुनेंगे। लेकिन सुनाई देगा तो क्या करें, फिर उसका द्वेष आता है, फिर उसको हटाओ, यहाँ से दूर चले जाओ, या जो आवाज है उसको बंद करो। तो सक्रिय बनाता है, ये चित्त मन जो है सक्रिय बनाता है। गंध चाहिए नहीं चाहिए, स्वाद मतलब चव जिसे टेस्ट कहते हैं, जीभ की, जो जीभ का जो स्वाद है ये चाहिए वो नहीं चाहिए। और काया का स्पर्श, मतलब मनोधम्म इंद्रियों को सक्रिय करते हैं। मनोधम्मों को चेताने वाला, प्रज्वलित करने वाला चित्त है, जो इस काया में है, उसका परिणाम सुख दुख है। उसके, वो काया में है, तो काया में उतरना पहला काम है। इसलिए आनापान सती, और आन अपान सती इस तरह से करनी चाहिए, होनी चाहिए कि वो हमें काया से जोड़ दे।
अगर हमारी आनापान सती काया से नहीं जुड़ती है तो सही दिशा में नहीं चल रहा है वो काम। इसको हम बार बार अलग अलग तरीके से दोहराते हैं। तो हमने जो अभी चर्चा की शुरुआत की कल परसों, उस मित्र ने कहा कि आज सुबह मेरा बैठना नहीं हुआ ध्यान के लिए, साधना के लिए। वो कह रहा था मैं आज मेरा बैठना नहीं हुआ। तब मेरे मन में ये विचार आया कि आनापान सती देखने के लिए या काया में उतरने के लिए किसी विशिष्ट बैठक पर, आसन पर निर्भर नहीं होना चाहिए। ऐसे बैठूंगा तभी होगा, नहीं। अभी मैं बैठा हूं, आप बैठे हैं और आनापान चल रहा है, आप खड़े हो जाएंगे, मैं खड़ा हो जाऊंगा, तब भी आनापान चलता रहेगा। कहीं चलेंगे, चलते रहेंगे तो भी आनापान चलता रहेगा। लेटेंगे तब भी आनापान चलता रहेगा। और बीच में सब सोते जागते आनापान चलता है। तो आनापान सती भी उसके साथ जारी रहनी चाहिए, तभी काया के साथ संपर्क जुड़ सकता है, कनेक्टिविटी आ सकती है। और ये बात करते करते, हम बोलते बोलते वो काम चल रहा है, कर रहे हैं, होना चाहिए, चलना चाहिए वो काम। क्योंकि ये कोई केवल शिक्षा नहीं, मतलब कोई ज्ञान नहीं, कोई थ्योरी नहीं, ये प्रैक्टिस है। हमारा बोलना भी प्रैक्टिस, प्रैक्टिस से, साधना से जोड़ता है। बोलना भी, ये सुनना भी प्रैक्टिस से जोड़ देना, जोड़ने वाला होना चाहिए। केवल सुनेंगे, वो है ना मराठी में मन, मराठी में कहते हैं इकडून नळी फुंकली सोनारे, इकडून तिकडे गेले वारे, ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। सोनार जो फूंकता है, फूंकने से फूंकता है तो वो इधर की हवा उधर से निकल जाती है। वैसे जो शब्द है, ये जो सुनना है, वो इधर से सुनकर ऐसा नहीं निकलना चाहिए। इसे मतलब उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। ये शब्द जो है आनापान सती सुत्त के जो शब्द है, और ये जो साधना है, वो तुरंत प्रैक्टिस में ढाल देनी चाहिए। तुरंत प्रैक्टिस में उतरनी चाहिए। जब हम कहते आन सती अपान सती, तो तुरंत इस समय जो शरीर सांस अंदर ले रहा है, इस समय जो सांस बाहर छोड़ रहा है, तुरंत उसके साथ कनेक्ट हो जाना चाहिए और काया में उतरना चाहिए। वहां कायानुस्ति भी शुरू हो जाती है। फिर वो कायानुस्ति उठते बैठते चलते लेटते, हर अवस्था में काया की सती रहनी चाहिए। सती और काया एक दूसरे से कभी भी अलग नहीं होनी चाहिए। मतलब काया का निरंतर भान रहना चाहिए। क्योंकि काया का भान आ गया कि फिर सारी बातों का भान आ गया। काया का अगर भान है, सती है, तो काया से जुड़े हुए आंखों की भी सती हो सकती है, काया से जुड़े हुए कानों की भी सती हो सकती है, काया से जुड़े हुए नाक गंध की भी सती हो सकती है, जीभ जो काया से जुड़ी है उसकी भी सती हो सकती है, और काया पर जो ये आवरण है, त्वचा का आवरण जो है, इसकी भी सती हो सकती है। तो कायानुसति का मतलब बहुत बड़ा है।
कायानुसति, और एक शब्द है उसके लिए, कायगतानुसति। कायगतानुसति मतलब इस शरीर जिस जिस गत में अवस्था में होता है, वो बैठा हो, खड़ा हुआ हो, चलता हो, लेटता हो, या कुछ भी हो, चल रहा हो, उसके साथ सती, उसकी जागृति। तो कायानुसति बहुत बड़ा विषय है, और इसमें अगर एक बार उतर गए तो ये जिंदा काया भी महसूस होगी, वेदनाएं महसूस होगी। वेदनाएं सुख दुख है, ये परिणाम है, वो चित्त का परिणाम। इस परिणाम के आधार से चित्त इस कारण में भी, कारण का भी अनुसंधान शुरू होगा, खोज शुरू होगी कि क्यों विचलन होता है, क्यों ये परिणाम आते हैं सुख दुख के, और मन विचलित हो जाता है, ये भी समझ में आने लगेगा, और विचार प्रक्रिया मनोधम्म समझ में आने लगेगा। मतलब आनापान सती ये टोटल अस्तित्व को महसूस करने की, जीवन को महसूस करने की साधना है। और ये निरंतर चलती रहनी चाहिए। ये केवल बैठने से संबंधित काम नहीं है, केवल खड़े होने से संबंधित काम नहीं है, चलने से संबंधित काम नहीं है, लेटने से संबंधित काम नहीं है। निरंतर कायगतानुसति, जो जो अवस्था है उस अवस्था के साथ सती। तो हम अभी सती पट्ठान की बात कर रहे थे आज। आनापानुसति और सती पट्ठान साथ में ही, अलग नहीं है वो। आनापानुसति सती पट्ठान का ही एक हिस्सा है। प्रस्थान यानी पट्ठान यानी एक एक कदम आगे जाना, अंदर एक रूप होना, सांस का काया से एक रूप होना, काया से वेदनाओं से एक रूप होना, वेदनाओं से चित्त में एक रूप होना, चित्त से मनोधम्म में एक रूप होना, और इंद्रिया उसमें आती है, वो काया का ही और मन का भी एक, मन से जुड़े हुए इंद्रिय है। मतलब पूरा अस्तित्व जो है वो सती के प्रकाश में अंदर से आता है। सती का प्रकाश अंदर से फैलता है। तो वो सती जो है वो पेट की हलचल से भी शुरू हो सकती है। वो सती जो है वो छाती की हलचल से भी शुरू शुरू हो सकती है। वो सती जो है पेट की हलचल से भी शुरू हो सकती है। कल मुझे अलग अनुभव आया। मुझे ऐसा लगा, ये मेरा अनुभव है, आपको ऐसा आएगा ही ऐसा नहीं। कल मुझे ऐसा अनुभव आया कि ब्रेन के सिर के इस हिस्से से अनापान चलता है, और साइंस भी कहता है, शरीर शास्त्र के, रेस्पिरेशन यानी अनापान, सांस का केंद्र बिंदु यहीं पर है। नर्वस सिस्टम से जुड़ा है हमारे जो तंत्रिका तंत्र है, मज्जा संस्था जो है। तो कल मुझे ऐसा नेचुरली अनुभव आया, नेचुरली आया वो, कर साधना करते कर, कि यहाँ से जो रीढ़ की हड्डी से, मतलब पाठीचा कणा जिसे कहते हैं, रीढ़ की हड्डी से जो नसें हमारी फसलियां जो है, बरगड़िया जालम, क्योंकि
मज्जा संस्था जो है, ब्रेन से निकलने वाली जो नसें हैं, मज्जा संस्था जो है, तंत्रिका तंत्र जो है, वो सभी तरफ फैला है, सभी तरफ, टॉप टू बॉटम, सिर से पांव तक सभी तरफ फैला है। ब्रेन जो है, हमारा दिमाग जो है, वो पूरी काया से इस तंत्रिका तंत्र के कारण ही जुड़ा हुआ है, वही जिंदापन है उसका। तो मुझे कल ऐसा महसूस हुआ कि ये ब्रेन से निकलने वाली जो और रीढ़ की हड्डी से पाटी सा कणा, इससे गुजरने वाली जो नसें हैं, वो फसलियों में, छाती की फसलियों में, मतलब बरगड़िया, उसमें जो है कनेक्टेड है। तो उनके हलचल के कारण, मतलब छाती का जो पिंजरा है, उनके हलचल के कारण भी सांस पटल हिलता है और पेट का आकुंचन प्रसरण भी होता है। तो ब्रेन, जैसे ब्रेन आनापान करता है, ऐसा कल मुझे महसूस और बहुत अच्छा लगा। तो पूरी काया का एक तरह से भान आ गया। तो आनापान का संबंध कहाँ तक है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो आनापान को बाहर नहीं निकालना है, बाहर उसको ध्यान नहीं, आनापान सती को आनापान का ध्यान नहीं बनाना है, उससे कोई लाभ नहीं होने वाला, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मैंने भी कई सालों तक ध्यान किया, वो उसका एक ही टेम्पररी फायदा होता है कि मन टेम्पररी एकाग्र होता है, टेम्पररी एकाग्र होता है। और टेम्पररी एकाग्रता टेम्पररी फायदे की है। और वो मन काम करता ही है। अभी मेरा ध्यान, मेरी आंखें ध्यान सामने स्क्रीन पर लगी है, तो वो आंखें ध्यान करती है, लेकिन वो टेम्पररी काम है। क्योंकि अभी यहाँ जो 7 लोग हैं, 8 लोग हैं, तो एक एक पर ध्यान जाता है, या मेरे अपने बोलने पर ध्यान जाता है, या जो बोल रहा हूं सुनने पर ध्यान जाता है। तो ध्यान टेम्पररी है, और वो हमेशा अलग अलग विषयों पर रहता है, तभी मन भटकता है। अगर उसका भार नहीं है तो, अगर उसकी सती है, तो वो ध्यानों के साथ साथ मन नहीं भटकेगा। क्योंकि सती जो अंदर से देखती है, महसूस करती है, वो नेचुरली मन को, चित्त को भटकने नहीं देगी। एक तो चित्त में जो विकार विकृतियां निर्माण होती है, लोभ द्वेष की, उस पर वो नेचुरली एक तरह से सती के कारण कंट्रोल आ जाता है, नियंत्रण आ जाता है, कम करते, रिडक्शन होता है उसमें। लोभ द्वेष की भावनाओं में, तो चित्त भावना ही है, इमोशंस है। तो लोभ द्वेष की भावनाओं में एक तरह का रिडक्शन आता है सती के कारण, वो कम होने लगती है। तो वो कम होने लगती है तो विचारों का भटकना कम होता है, अतिरिक्त विचार कम हो जाते हैं। तो नेचुरली मन स्थिर और शांत होता है, और जो मन स्थिर और शांत होता है, वो एकाग्र होता है। तो नेचुरल एकाग्रता आती है। तो आपको जानबूझकर इच्छा के बल पर मन को एकाग्र करने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये अलग अनुसंधान है बुद्ध का, इसलिए ध्यान से वो सती में आ गए। सिद्धार्थ गौतम ने जो अनेक तरीके के ध्यान किए, वो ध्यान के विषय छोड़कर वो सती के विषय में आ गए। क्योंकि ध्यान मन का चलता ही है, उसको और ध्यान ध्यान का काम मत दो। वो पहले व्यस्त है,
बहुत व्यस्त है। उसको नियंत्रण करने के लिए, मन को बांध बांध कर रखने के लिए ध्यान का विषय दिया जाता है। लेकिन मन को हम बांध नहीं सकते, वो एक एनर्जी है, ऊर्जा है, शक्ति है। शक्ति का नियोजन होना चाहिए, शक्ति का सदुपयोग करना चाहिए। शक्ति का सदुपयोग करते हैं तो वो शक्ति काम की है। उसको बांध के रखेंगे तो शक्ति का उद्रेक होता है। प्रेशर कुकर की जो शक्ति है, प्रेशर कुकर की शक्ति का उचित उपयोग, वो जो अंदर का अन्न है वो उसको उबालने के लिए उस अंदर के भाप की शक्ति का उपयोग होता है। लेकिन उसको ऊपर से खुला भी छोड़ना पड़ता है थोड़ा। तो उसका 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 नियोजन करना चाहिए। उसका उचित उपयोग कैसे होगा, ये समझ लेना चाहिए। अगर उस भाप को, प्रेशर कुकर को बंद, ऊपर की सीटी नहीं है, ऊपर से हवा वो पास नहीं हो रही है वो भाप, अगर तो बस्ट हो जाएगा कुकर। इसी तरह इस चित्त को, मन को अगर कंट्रोल करने की इच्छा है, तृष्णा है, तो वो बाद में ब्लॉक ब्लॉक हो जाता है। लेकिन वो ब्लॉक रहता है तो फिर उसका दूसरा असर होता है। तो कुछ लोगों पर साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। और हम देखते हैं कुछ लोग जो है इसमें, उन पर साइकोलॉजिकल इफेक्ट ज्यादा होते हैं। वो लोग ब्लॉक हो जाते हैं, बाद में कुछ सोचता नहीं। क्योंकि उसकी जो नैसर्गिक क्रिया है, उस नैसर्गिक क्रिया को बंदिश तक कर दिया है। और एक तरह की उदासीनता आ जाती है, कुछ लोगों में उदासीनता आ जाती है, क्योंकि वो जो चाहिए वो मिलता नहीं उससे। क्या चाहिए? मन की स्थिरता और शांति चाहिए। और नेचुरली मन स्थिर और शांत होना चाहिए, वो चाहिए। और दुख मुक्ति चाहिए, निब्बाण चाहिए, तनाव मुक्ति चाहिए। ये मकसद है, ये करने का मकसद ये है। और वो अगर नहीं होता है तो फिर मन उद्रेक करता है कि कहाँ चली गई शांति। मन तो टेम्पररी एकाग्र होता है, लेकिन शांति कहाँ चली गई? वो विचलन कैसे बंद नहीं होता है? मुझे नींद क्यों नहीं आती है? तो एक तरह से उदासीनता भी आती है। और फिर आ, ऊब जाता है वो, मतलब कंटाला है तो ऊब जाता है, कंटाला आता है। तो समझ बूझ के साथ साधना करेंगे। और बहुत आसान है। नैसर्गिक प्रवाह को समझ लो, नैसर्गिक जीवन को समझ लो, निसर्ग को, इस स्रोत को समझ, इस स्रोत के साथ एक रूप होना है। इस नैसर्गिक प्रवाह के साथ एक रूप होना है, मतलब स्रोतापन्न, उसमें एक रूप होना है। ये पहला काम। फिर अगला काम वो भी नैसर्गिक रूप से चलता है। जो विकृतियां हैं, चाहिए नहीं चाहिए, चित्त का जो स्वभाव है, राग द्वेष में, या काम छंद व्यापाद, या आलस्य है, या उद्धच कुकुच यानी चंचलता है, डाउटफुल नेचर है, अनसर्टनिटी, अनिश्चितता के कारण जो डाउट्स क्रिएट होते हैं, संदेह, उस पर वो सती सती के कारण काम चलता है। तो चित्त पर काम शुरू हो जाता है सती का, और मनोधम्म तक पहुंचता है। और इंद्रियों के द्वारा भी वो व्यक्त होता है, मतलब काम कर, इंद्रिया संयमित हो जाती है। तो फिर जो हमेशा जो उपादान का, तृष्णा का, ये चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, और चाहिए, बहुत चाहिए, खूब चाहिए, ये जो हमेशा
चाहतों में भटकने का जो इंद्रियों का स्वभाव है वो भी संयमित हो जाता है। तो इनपुट कम होता है तो परिणाम से भी बचते हैं, विचलन से बचते हैं, और सब जो काम है, जो मकसद है, वो पूरा होता है। मन की स्थिरता, शांति, मुक्ति, निपात एक एक करके होता है। तो आज के लिए इतना काफी है। आज के लिए इतना काफी है।